दुनिया की बात पे हर खबर आप तक मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एहसन इकबाल और मेरे साथ मौजूद है सलाना हनीस। एक गरीब घराने का लड़का जिसने इस टाइम पूरी टिकटॉक पे राज किया हुआ है, नंबर 1 टिकटॉकर है। उनका नाम टिकटॉक पे मिस्टर पतलू है और उनका असल नाम अंसर जट के नाम से है। वो टिकटॉक पे कैसे आए, उन्होंने अपना असल नाम के बजाय निक नेम मिस्टर पतलू क्यों रखा और टिकटॉक पे किस वजह से वो मशहूर हुए, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं और सारी दुनिया उनको नंबर 1 टिकटॉकर कहती है। वो आखिरकार टिकटॉक पे ऐसा क्या करते हैं कि वो इतना मशहूर हो गए वो, मगर अब वो एक ऐसी चीज़ लेके आए हैं आवाम के लिए। वो क्या चीज़ है, ये सब कुछ हम पूछेंगे अरसलान साहब से। अरसलान साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया जी। अरसलान साहब, मिस्टर पतलू जो फेमस हैं टिकटॉकर के जी और ये बताइएगा कि वो उन्होंने टिकटॉक का आगाज़ कैसे किया और वो टिकटॉक पे क्या करते हैं कि वो इतने मशहूर हो गए हैं, पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। ये ज़रा आवाम को तो पता होगा कि आप भी ज़रा उनके बारे में बताइएगा कि वो क्या चीज़ है, क्या वो ऐसा करते हैं। ऐसा बात शुरू करने से पहले ये है कि आपको याद होगा कि 2020 में कोरोना आया जी ठीक है। तो कोरोना आने से हर दुनिया सोशल मीडिया पे आ गई जी। काफ़ी लोगों ने अपने टिकटॉक बनाए, कईयों ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए, कईयों ने कुछ किया ठीक है। उसी में एक नाम मिस्टर पतलू का भी है जी ठीक है। वो भी एक गरीब घराने का लड़का था और एक गांव में वो रहते थे। तो टिकटॉक बनाई, तो टिकटॉक पे वो उनकी जब टिकटॉक वायरल होना शुरू हुई तो वो एक फनी वीडियो की तरफ आना शुरू हो गए। उनका स्टाइल लोगों ने उनको कॉपी करना शुरू कर दिया, अच्छा, कोई पसंद करना शुरू कर दिया। तो वो दिन ब दिन उनके फॉलोअर बढ़ते गए, फिर लोग उनके फ़ैन होना शुरू हो गए। फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मेहरबानी की कि वो पैसा आना शुरू हो गया। फिर वो एक गाड़ी ले, 2 ले, फिर वो बाहर चले गए, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को सेट कर लिया। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी उन्होंने अपना घर शादा और वो ठीक है। तो टिकटॉक की जो लाइफ थी वो उनकी बहुत अच्छी चली थी। फिर टिकटॉक पे उन्होंने लाइव बैठना शुरू कर दिया। अच्छा, वहाँ भी उनको शेयर मिलना शुरू हो गए। वो उनकी जो आमदन थी वो करोड़ों में चले गई। अच्छा अरसलान साहब जी बताइएगा कि भले वो हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में खेल रहे हैं जी जी। तो ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या चीज़ है कि टिकटॉक पे वो इतना पैसा कमा रहे हैं? ऐसा टिकटॉक पे कुछ भी नहीं है। टिकटॉक पे वो जब लाइव बैठते हैं ठीक है, वहाँ पे उनकी गेमिंग होती है। अच्छा, तो वो लड़कियों को अगर वो जीत जाते हैं तो वो लड़कियों के साथ ज़्यादा उनके मैच वो खेलते हैं। अच्छा, तो फिर उनको सजाएं वगैरह भी देते हैं। कोई अजीब सी कि अंडे अपने सर पे मारने हैं, अच्छा, अपने मुंह पे साबुन लगाना है ठीक है। तो फहाशी वाली वीडियो भी वायरल होती हैं। अच्छा, तो वो फिर दुनिया आपको पता है तकरीबन जो हमारी एक ऐसी नई जनरेशन जो नई जनरेशन है वो एक इस तरह की भी है, लेकिन सारी नहीं है। कुछ लोग हैं कि जो उनको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। मतलब कि वो हमारी कुछ जनरेशन जो है ना वो फहाशी की तरफ चलेगी। जी जी। और वो फिर support कर ऐसे रही है। लोगों को हाँ सपोर्ट करते हैं। तो फिर वो उनको गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, कोई वो शेयर वगैरह होते हैं अच्छा, टिकटॉक पे लाइव बैठने से। तो वो फिर आमदन उनकी बढ़ती जाती है। अच्छा, तो वहाँ पे अजीब सी वो गेमिंग है, वो गाने कुछ सुना रहा है, वो डांस करा रहा है। ज़्यादा उनकी वो यही थी कि वो लड़कियों से डांस करवाते थे अच्छा, ठीक है। तो फिर वो बस करोड़ों में खेल रहे थे, गाड़ियाँ शाड़ियाँ थी, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। फिर एक गरीब बनाने का लड़का एकदम अमीर, गाड़ियाँ नीचे ठीक है, प्रोटोकॉल। तो फिर अब जो है अब उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म उन्होंने मुतारफ करवाया। ऐसा ना पहले तो आपको मुबारक हो किस बात की कि उन्होंने अब एक यूट्यूब के ऊपर आपको एक और यूट्यूबर मिल गए हैं। अच्छा, अच्छा, मिजाज के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। अच्छा, तो मिस्टर पतलू का मतलब कि वो टिकटॉक से हाँ अब अब वो यूट्यूब पे कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद
अब वो वहाँ पे गुस्सा रोल उनकी ओपनिंग थी, ठीक है। इसमें काफ़ी मशहूर हस्तियाँ भी थी, कॉमेडियन भी थे, तो वो वहाँ मौजूद थे ओपनिंग में। सहाफ़ी बरादरी भी बहुत ज़्यादा थी, सही। तो काफ़ी लोगों ने उनको प्रमोट किया है कि इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो चैनल आप कह रहे हैं कि मिजाज के नाम से लेके आए हैं, तो इनका क्या मकसद ऐसा है कि वो ये चैनल लेके आए हैं? ऐसा जो इनका मकसद है वो यही है कि दुनिया को नई से नई चीज़ें देखने में मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों की पीछे सपोर्ट है उनकी। कॉमेडियन यानी कि वो मुझे लगता है कोई कॉमेडियन शो वगैरह भी करेंगे और कुछ खबरें वगैरह की तरफ भी आएंगे, जो आपके जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं। मतलब कि जो इन्होंने चैनल बनाया है वो एक तरह सा न्यूज़ टैब जी जी जी, पूरा एक न्यूज़ चैनल ही है, लेकिन वो सब सोशल मीडिया पे है। अच्छा 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 जी। तो अब ये बताइएगा कि अब यहाँ पे भी वो फेमस हो जाएंगे? जी नहीं, फेमस तो वो है। फेमस तो होने के मैं वो तो टिकटॉक भी है ना, जी जी, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे फेमस हो जाएंगे। तो क्या फेमस होने के बाद जैसे वो टिकटॉक पे फांसी फैलाते रहे हैं, क्या वो आने वाले दिनों में न्यूज़ चैनल में भी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे ऐसा, आपको पता है कि ऑडियंस कुछ हो रहा है, टिकटॉक पे ऑडियंस कुछ हो रहा है, क्योंकि अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे वो आ रहे हैं अपना वो अपना जो थर्ड कोना जो कहते हैं आप, वो अगर वो उस पर कर रहे हैं तो वो करें। तो अगर यूट्यूब पे भी करेंगे तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि वो दुनिया को पसंद करेगी। यूट्यूब पे आपको पता है फैमिली जी जी, मैं वही ना फैमिली। तो आपको पता है कि ये यूट्यूब के ऊपर इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अभी तक उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि जी हम न्यूज़ पढ़ेंगे या न्यूज़ स्टाइल प्रोग्राम होंगे या फनी प्रोग्राम होंगे, तो ये हद तक तो ठीक है। चले ठीक है, तो आई होप कि उन्होंने जो बातें की हैं वो अच्छी हो सच्ची हो, और जो उन्होंने कहा है कि वही वो करके दिखाएं। चले हम भी उनको बड़ा पसंद करते हैं, हमने भी काफ़ी उनकी वीडियो देखी हुई है और हम भी उनको देख के इंटरटेन होते हैं। और अरसलान साहब ये बताइएगा क्या अब ऐसा भी आगे होगा कि जैसे मिस्टर पतलू अपना चैनल लेके हैं, न्यूज़ चैनल डिजिटल के लिए, तो क्या बाकी यूट्यूबर भी उनको कॉपी करेंगे? ऐसा करना चाहिए। देखें, एक आप देखें आपकी माइंडसेट क्या है। अब जैसे मतलब अगर आप रजब की बात करें या डक्की भाई की अगर बात करें, तो उनकी फैमिली व्लॉगिंग को दुनिया ने पसंद एक हद तक किया था, तो अब हर बंदे ने ही उनको पसंद की। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये उस तरह के लोग तो नहीं है, क्योंकि ये जट फैमिली है तो ये फैमिली व्लॉगिंग वगैरह तो नहीं करते। ठीक है, वैसे भी तो वो उन्होंने खुद बताया था कि मुझे व्लॉगिंग नहीं आती। हाँ जी, और मुझे पसंद भी नहीं है। ऐसे ही है। उन्होंने कहा था कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे इस टाइम जो कर रहा हूँ काम, मुझे वो पसंद है। वो उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ भी बनाई है ना, अपनी आवाज़ में बनाई है या किसी की डबलिंग भी की है, तो ऐसा वो चली। तो यूट्यूब पे मुझे लगता है कि वो खुद भी सामने आएंगे, आपको खुद भी हंसाएंगे, खुद भी मजाक करेंगे आपके साथ, तो बाकी और भी नई चीज़ें वहाँ पे नजर आएंगी। लेकिन बाकी जो यूट्यूबर हैं, तो अगर आपके पास अच्छी कोई इंफॉर्मेशन है या अच्छी कोई चीज़ें हैं तो वो जरूर शेयर करें। हाँ, तो वो ज़रूर शेयर करें। लेकिन अगर आपने वहाँ आके भी वो टिकटॉक वाली अगर चीज़ें आपने यहाँ प्ले करनी है तो वो ना आए, फायदा नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि यूट्यूब की जो ऑडियंस है ना, ऐसा वो चेंज है। अवाम ना फिर तंग आ जाती है कि वो कहती है कि यार वही बंदा टिकटॉक पे वही चीज़ें कर रहा है, जी जी, फिर वही बंदा यूट्यूब पे आके भी ऑडियंस चेंज है ना। नहीं, ऑडियंस चेंज है, ये ऑडियंस भी यूट्यूब से भी भाग देगी। जो ऑडियंस यूट्यूब पे है वो टिकटॉक वाली नहीं है, कुछ तो होगी ना, कुछ में कह लो आप 5% 10% कह लो, लेकिन ज़्यादातर जो ये ऑडियंस अलग अलग है। इन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाए हुए हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी ने टिकटॉक देखना वो फिर टिकटॉक ही देखता है, तो अगर जिसने यूट्यूब देखना तो उसने यूट्यूब ही ओपन करना, उसके मोबाइल में टिकटॉक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है। तो अगर उन्होंने प्लेटफॉर्म अलग अलग बनाए हुए हैं तो वो वहाँ पे ही सेट हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये टिकटॉकर यूट्यूब पे कन्वर्ट होंगे, अगर अच्छा कोई चीज़ लेके आए जैसे मिस्टर पतलू आए हैं,
उन्होंने अपने आप को नए रूप में लोगों को दिखाया, तो ये अच्छी बात है। नई सोच वो लेके आए नई हैं सोच लेके आए हैं, और नई चीजें लेके आएंगे, अच्छी सोच लेके आए हैं। हाँ जी। और जो देखिए आप देखें ना, आपको वो हर चीज वहाँ पे मिलेगी। मिसाल के तौर पर इफ्तिखार ठाकर, अब स्टेज खत्म हो गया, अब स्टेज अगर वहाँ पे थोड़ा सा अगर प्ले हो जाए, ठीक है, तो वो दुनिया ने पसंद ही करना ना। चले उम्मीद है कि उनकी जो सोच है ना वो अच्छी रहे, मुस्बत रहे, और जो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में आवाम को पैगाम दिया है ना कि हम अपने चैनल में ये चीज़ें लेके आएंगे, जी जी। हम भी उम्मीद करते हैं कि वही चीज़ें लेके आएँ, तो इससे आवाम इंटरटेन हो। और ये भी सलाम सुनने में आया है कि अगर आपके पास खबर हो कि वो जो कह रहे हैं कि जी मैं चैनल लेके आया हूँ, ये मैं उनके लिए नहीं लेके आया जो कहते थे कि ये हमें दे दो हमें दे दो, मैं उनके लिए लेके आया जो बेरोज़गार हैं। ऐसा अच्छी बात है, अच्छी सोच है। देखो अगर ये उनकी सोच है तो मैं तो उनकी सोच को सलाम, ठीक है। दूसरी बात ये देखें कि आपके मुल्क में वाकई बेरोजगारी है, ठीक है, तो अगर एक प्लेटफॉर्म अगर बना है तो वहाँ पे अगर उनका छोटा भी प्लेटफॉर्म हो तो 500 के राउंड बोर्ड तो आपका जो स्टाफ है वो आप हायर कर लेते। तुमने न्यूज़ कास्टर, एंकर, कोई प्रोग्राम एंकर, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर, कैमरामैन, एडिटर, फिर एक वो आपको पता है पूरी एक फिर ऑफिस बॉय होते हैं, फिर वो टेक्निकल टीम होती है, आईटी टीम होती है, फिर काफ़ी स्टाफ फिर आपको हायर करना पड़ता है। आप भी माशाल्लाह एक चैनल चला रहे हैं, तो एक टीम ही साथ होती है, तो अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, ठीक है। तो अगर वो रोजगार का नहीं, देखिए उनकी सोच अच्छी है कि वो इससे हो सकता है कि बाकी यूट्यूबर भी है ना इस तरह के चैनल लेके आए और बेरोजगारी पाकिस्तान में ख़त्म हो। और जब पाकिस्तान में जहाँ ना आपको पता है कि वारदातें वगैरह होती हैं जगह जगह, वो भी ख़त्म होगी, क्योंकि वो ख़त्म ही हो जाएंगे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में खुशहाली ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब सब जो है ना वो काम पे लगे होंगे, काम कर रहे होंगे, और हर घर में जो है ना वो चूल्हा चलेगा जी, और सारी आवाम खुश होगी, और इन जैसों को जो है ना वो सब दुआएं देंगे। कि चलिए उम्मीद करते हैं सलाम साहब हम भी कि मिस्टर पतलू का जो नया थीम है वो बरकरार रहे, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें एक नए टॉपिक पे जी कहा और हमने नए टॉपिक पे बात की, और मुझे भी मज़ा आया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा और आपको भी मज़ा आया होगा। और आप ही बताइएगा कि जो मिस्टर पतलू साहब नया चैनल लेके आए हैं और आप उस बारे में क्या कहते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मुझे और असलान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।